दहेज। रिया के घरवाले क्यों परेशान थे। डॉक्टर से बातचीत करने के बाद आरव सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आरव बोला, रिया डॉक्टर बन गई है। कौन रिया? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही जिससे दहेज में 6 लाख रुपए न मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना किया था। मम्मी बोली, पर बेटा तू इतना परेशान क्यों हो गया है। मम्मी, मैं तो बस यही कह रहा था कि शादी को 12-13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे कि अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने रिया का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए, वह कभी दुआ तो नहीं देगी। रिया ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। रिया उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, रिया बाद में। पर आरव की मम्मी कुछ और ही सोच रही थीं, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या रिया शादीशुदा है? आरव बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप यह क्या पूछ रही हैं? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उससे कह दे बच्चे को बचाने की कोशिश करे। बहू ना बचे तो कोई बात नहीं। उधर डॉक्टर रिया के सामने लेटी हुई कुसुम जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो रिया के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर रिया के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। आरव और रिया मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी आरव के पापा की आवाज़ गूंजी थी, रुक जाओ। फिर वे रिया के पापा से बोले थे, 6 लाख रुपए का इंतज़ाम और करो। अब फेरे तभी होंगे जब आप 6 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लोगे। रिया के पापा और चाचा दोनों आरव के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 6 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच आरव के ताऊजी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 6 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लें, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। बहुत देर से चुपचाप सुन रही रिया उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक खर्च हुआ है सब देकर जाएं। फिर रिया अपने चाचा से बोली थी, चाचा जी, आप पुलिस को बुलाइए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे। वे रिया पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर रिया ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई। कमरे में आकर रिया रोने लगी। उसकी बुआ पास आ गई और वह उनसे लिपटकर रोने लगी। इसके बाद बुआ रिया को अपने साथ ले गई थी। उस समय वह 12वीं जमात विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इश्तिहार आया था। रिया ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। रिया ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। रिया को पता था कि बुआ भी माली रूप से कमज़ोर थी, लेकिन बुआ ने किसी तरह उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। रिया को बाद में पता चला था कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दें, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। 3 साल बाद रिया एक नर्सिंग होम की मालकिन थी।
इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर विश्वास ने ही उसकी मदद की थी। अब रिया इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कुसुम का केस भी तभी रिया के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर रिया के लिए यह सबसे मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि रिया ने अपना बदला ले लिया, उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा। जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी हुई औरत का कोई कसूर नहीं था। रिया बोली, डॉक्टर विश्वास को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे रिया को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कुसुम एक आम मरीज़ थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े थे। कुसुम 3 दिन अस्पताल में रही। आरव और रिया की मुलाकात नहीं हुई, या आरव ही खुद रिया से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। रिया अस्पताल से जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे कुसुम जी, आप? अपने बच्चे को डॉक्टर रिया की गोद में सौंपते हुए कुसुम बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि आरव ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी आरव के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज ही मेरी मौत की वजह बन जाए, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। फिर क्या? रिया ने कुसुम से पूछा, क्या अब भी आरव ऐसे ही हैं? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी इनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दें कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचा लें। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध न करके रिया जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ देते हुए रिया ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा? विश्वास, कुसुम बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहाँ आए। अपना नाम सुनकर वे बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? कुसुम ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। रिया बोली, आज से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर विश्वास के बोलने से पहले ही कुसुम बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे, वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद रिया और विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई। आरव और कुसुम उनके खास मेहमान थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।